ये जो चुनाव जीता गया है केवल और केवल ईवीएम में बेईमानी करके, ईवीएम में धांधली करके जीता गया। और ये बात मैंने अब नहीं, हम लोगों ने बहुत पहले ये बात कही, लगातार हम ये बात कहते रहे हैं कि ईवीएम जब तक है बीजेपी को आप नहीं हरा सकते, और जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उस दिन बीजेपी किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकती, औंधे मुंह गिरेगी और बीजेपी का पूरी तरह से देश में सफाया हो जाएगा। न केवल राज्यों में बल्कि केंद्र में भी बीजेपी और उसका गठबंधन 100 सीटें हासिल नहीं कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, बिका हुआ है, गुलाम है। अन्यथा अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, गड़बड़ी हो ही नहीं सकती थी। इस धांधली में, इस गड़बड़ी में इलेक्शन कमीशन शामिल है। ईवीएम हैक नहीं होती है जी, हैक नहीं होती है, लेकिन ईवीएम मैनेज होती है, क्योंकि उसके अंदर जो चिप लगी हुई है, वो चिप जो है, उस चिप में जो प्रोग्राम आप फीड कर देंगे वो होगा। और आप जाने, मैंने बहुत पहले बात कहा है, जब हमने ईवीएम का जबरदस्त आंदोलन हम लगातार करते आ रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय को हमने जब 4 ज्ञापन दिए, उसमें मैंने लिखा, बाकायदा लिखा है कि ईवीएम जो मशीन में जो चिप लगती है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये ओटीपी वन टाइम प्रोग्रामिंग वाली है, लेकिन बाद में जब आरटीआई से जानकारी मांगी गई और आरटीआई के माध्यम से कहा नहीं, ये वन टाइमिंग नहीं, ये बार बार जो है इसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। तो निश्चित रूप से उसकी रीप्रोग्रामिंग हुई है। और रही इसकी सबूत की बात, ये सब कुछ शीशे की तरह साफ है। आरजेडी को 5% ज्यादा वोट मिला, 5% ज्यादा वोट मिला, उसकी सीटें 5 कम हो गई, सीटें कम हो गई आरजेडी की, 75 हो गई, पहले 80 थी। जो कांग्रेस है, कांग्रेस को ज्यादा परसेंटेज वोट मिला है, 4-5% उसका वोट बढ़ा है, उसकी सीटें कम हो गई, उसकी सीटें पहले से 8 सीटें कम हो गई। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, बीजेपी को 5% वोट कम मिला है, लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई, करीब 20 सीटें उसकी बढ़ गई। बहुत अजीब सा एक तमाशा है, इस आपकी वोटिंग परसेंटेज कम जा रही है, सीटें आपकी बढ़ गई। ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार की 1% वोट कम हुई, लेकिन उसकी सीटें कम हो गई, करीब 20 के आसपास, 30 के आसपास उसकी सीटें कम हो गई। बड़ा अजीब सा समीकरण है। तो ये जो घालमेल हुआ है, ये निश्चित रूप से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है। निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वच्छ इलेक्शन ये नहीं है, ये बेईमानी का इलेक्शन है। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार जो बनने अब जा रही है, या उन्हें जो ये सीटें मिली हैं, ये सरासर बेईमानी से मिली हुई सीटें हैं, और ये ईवीएम में धांधली कर कर जीती गई सीटें हैं, बिना इसके वहां जीत नहीं सकती थी। इलेक्शन कमीशन क्यों ये सारी चीजें कर रहा है? इलेक्शन कमीशन क्यों क्लियर होके बताता नहीं है बात? जहां तक 2019 के चुनाव की बात है, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन पर 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेके 18,000 वोटें ज्यादा आई। जितनी वोटें पड़ी, यानी जितनी वोटें पोल हुई, उससे ज्यादा वोटें निकली। तो क्या ये ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है? इसके अलावा आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगी गई कि जो आपने वीवीपैट की जो वोटें हैं, वो गिनती जो है वो तो बता दी जाए, लेकिन वो भी बता ही नहीं। द क्विंट ने या आरटीआई लगा के मांगी थी, वो भी आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो किसके पास होगी अगर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है? सो ये केवल और केवल ईवीएम की धांधली है, ईवीएम की बेईमानी है, अन्यथा बीजेपी जीत नहीं सकती। सभी साथियों को जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आज मेरे अभी जो सारे आप मीडिया के साथी हैं, आज इस प्रेस वार्ता में आपको इसलिए आमंत्रित किया गया है कि जो बिहार चुनाव जो हुआ है और कल रात को 12 बजे जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसके विषय में आपसे कुछ बातें करनी थी। देखिए, बिहार चुनाव जो हुआ है, चुनाव में जो मुद्दे थे और चुनाव में जिस तरह से विशेषकर आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जन सैलाब था, मैं उसे जन समूह नहीं कहूंगा, वो जन सैलाब था। और सैलाब भर के लाया नहीं जाता, सैलाब अपने आप आता है। तो जनता की इतनी भारी उपस्थिति जो थी, आपने देखा होगा, जो ग्राउंड से उनके आसपास जो बिल्डिंगें थी, उन पर भी लोग जबरदस्त तरीके से खड़े हुए थे, इतनी भारी भीड़।
थी और वो लाई नहीं गई थी खरीद कर, किराए पर नहीं लाई गई थी, ढोई नहीं थी। वो लोग अपने आप आए थे क्योंकि वो बिहार में बदलाव चाहते हैं और बिहार में वो बदलाव के लिए तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, या यूं कहें कि महागठबंधन की सरकार देखना चाहते थे। और किसी भी हालत में बीजेपी और जेडीयू की सरकार उन्हें बर्दाश्त नहीं थी, जिसने पिछले 5 साल में बिहार की स्थिति को बद से बदतर कर दिया था। लेकिन उस सबके बाद जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट मेरी ही नहीं, सभी लोगों की आशा के विपरीत है। यानी जो जमीन पर दिख रहा था, जो जनसैलाब, जो जनसमूहता, वो जनमत जो था, जो बदलाव की एक लहर थी, उसका पता ही नहीं लगा कहां गई। क्या ये अपने आप हो गया है? क्या वाकई में कोई साइलेंट अंडर करंट चल रहा था? नहीं, किसी कीमत पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई अंडर करंट बीजेपी के या जेडीयू के पक्ष में नहीं था, नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं था। बिल्कुल साफ था, शीशे की तरह साफ था कि बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है, इनका जो गठबंधन है एनडीए, उसको पूरी तरह से सत्ता से बाहर करने के लिए जो बिहार की जनता है उसने मन बना लिया था। प्रधानमंत्री की मीटिंग में अगर कुर्सियां खाली पड़ी हैं तो लोग कहां से गए, वोट कहां से आ गई? और एक तरफ आपने तेजस्वी यादव की जो मीटिंग्स है उसमें आपने जनसैलाब देखा है, युवाओं का जबरदस्त उत्साह। केवल एमवाई समीकरण नहीं, जाति धर्म संप्रदाय को बिल्कुल उनके सारे बंधनों को तोड़कर जो वहां का युवा था, हर जाति हर धर्म का, उसने तेजस्वी यादव के साथ खड़े होकर महागठबंधन को सपोर्ट किया, उसको वोट दिया। तो फिर ऐसे कैसे हुआ? इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी कुछ ईवीएम की गड़बड़ी है। ईवीएम अगर सही होती तो निश्चित रूप से ये चुनाव बीजेपी किसी कीमत पर जीत नहीं सकती थी। इसलिए हम बार बार विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम को खत्म किया जाए, इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1961 में संशोधन करके, जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 में संशोधन करके ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर को उसमें इंक्लूड करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और जब मनोज झा जी ये बात कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं मनोज झा जी? मीडिया से कह दिया आपने, इलेक्शन कमीशन नहीं सुनना, तो सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं, जन आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? इतना जनबल उनके साथ में है, बिहार की जनता उनके साथ में है, जन सैलाब उनके साथ में है, तो फिर सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? और मैं बार बार कह चुका हूं कि ये जो बीमारी जिस तरह से बढ़ गई है, और जिस तरह से भी आप अगर कोर्ट भी जाते हैं, वहां भी कोई सुनवाई हो नहीं रही है ईवीएम के संबंध में, ईवीएम के विरोध में कहीं कोई बात नहीं हो रही है, तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन। और मैं समझता हूं आरजेडी को इस जन आंदोलन की शुरुआत कर देनी चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत दुखद है। लेकिन हम लोग इस जन आंदोलन को विषय, जैसे हमने पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आपको बताया था, लगभग 20-22 मुद्दे हैं, उनमें ईवीएम हमारा सबसे पहला मुद्दा है, सबसे टॉप पे मुद्दा है, क्योंकि ईवीएम हटेगा तो ही बाकी सारी चीजें ठीक होंगी। ईवीएम रहेगा कुछ नहीं होगा, आप बीजेपी को नहीं हटा सकते, और इसी तरह से देश बर्बादी की तरफ लगातार दौड़ता चला जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। ईवीएम केवल और केवल संसद में जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 में संशोधन के बाद ही खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो जो कानून में है वही लागू करेगा, और संसद को ये कानून बदलाव कराने के लिए, ये उसमें जो है संशोधन कराने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। जब पूरे देश की जनता सड़क पर निकलेगी तभी यह संभव है, अन्यथा संभव नहीं।